हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। एचबीएससी के एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एचयू होता है उसमें वो कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो इमेज दिख रही है ये आपका एचयू होता है। एचयू दो टाइप का होता है। एक वो एचयू होता है जिसमें चिल्ड वाटर आता है और दूसरा वो एचयू होता है जिसमें चिल्ड वाटर नहीं बल्कि रेफ्रिजरेंट ही आता है। एचयू टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है एचयू के रिलेटेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचयू। एचयू जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर, एचयू का फुल फॉर्म एयर हैंडलिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एचयू जो होता है उसमें कौन कौन सा सेफ्टी डिवाइस लगा होता है। एचयू का सेफ्टी डिवाइस निम्न है। एचयू का सेफ्टी डिवाइस अलग अलग टाइप का होता है, उसको देख लेते हैं कौन कौन सा एचयू का सेफ्टी डिवाइस होता है। फ्रेश एयर डैम्पर, सप्लाई एयर डैम्पर, रिटर्न एयर डैम्पर एंड लिमिट स्विच। ये जो चार पार्ट होता है वो एचयू का सेफ्टी डिवाइस होता है। एचयू में फ्रेश एयर डैम्पर, सप्लाई एयर डैम्पर और रिटर्न एयर डैम्पर डक्ट से कनेक्ट रहता है और जो लिमिट स्विच होता है वो एचयू के दरवाजे पे लगा होता है। जैसे ही दरवाजे को ओपन किया जाता है तो लिमिट स्विच एयर ब्लोअर को बंद कर देता है, क्योंकि एयर ब्लोअर जो होता है वो एयर को सक करके डॉक के माध्यम से रूम में फेंकता है। तो दरवाजा खुलने की वजह से वो बहुत तेजी से कुछ कचड़ा वगैरह या फिर सामान या फिर किसी भी पार्ट को अपने तरफ खींच सकता है। इसी की वजह से लिमिट स्विच लगा होता है ताकि दरवाजा खुले तो एयर ब्लोअर ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो एचयू का यही चारों सेफ्टी डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एचयू में कितने टाइप का फिल्टर लगा होता है। एचयू में निम्न टाइप का फिल्टर लगा होता है। मतलब एचयू में फिल्टर अलग अलग टाइप का लगा होता है। देख लेते हैं कौन कौन से टाइप का फिल्टर लगा होता है एचयू में। प्री फिल्टर, माइक्रो फिल्टर, हिप्पो फिल्टर, बैग फिल्टर। ये चार टाइप का फिल्टर एचयू में लगा होता है। वाई एचयू नॉइजिंग। एचयू से आवाज क्यों आता है वो देख लेते हैं कि एचयू में नॉइजिंग करने का क्या कारण होता है। एचयू में ब्लोअर फैन को चलाने के लिए जो पुली में बेल्ट लगा होता है वो बेल्ट लूज हो जाता है तो एचयू से आवाज आने लगता है। एचयू में जो ब्लोअर फैन लगा होता है उसको चलाने के लिए जो बेल्ट का यूज किया जाता है वो बेल्ट लूज हो जाता है जिसकी वजह से आवाज आने लगता है। तो एचयू से आवाज आने का ये भी एक कारण होता है कि जो एचयू में बेल्ट को यूज करा जाता है वो लूज हो जाता है जिसके वजह से आवाज आने लगता है। एचयू और डक्ट को आपस में जोड़ने के लिए कैनवास की जरूरत पड़ती है। वो कैनवास जब फट जाता है तब एचयू से आवाज आने लगता है। एचयू में जो डक्ट लगाया जाता है तो डक्ट डायरेक्ट एचयू में फिक्स नहीं करा जाता है, उसमें एक रबर टाइप का कैनवास लगाया जाता है जो वाइब्रेट होने पे हिलता है। मतलब हल्का हल्का मूव करता है। जैसे ही वाइब्रेट करता है वो हल्का हल्का मूव करके अपना पोजीशन चेंज करता है, लेकिन डक्ट से कनेक्टेड रहता है। वही कैनवास जब फट जाता है जिससे एयर बाहर निकलने लगता है और एयर बाहर निकलता है तभी आवाज आने लगता है। तो ये भी एक कारण है एचयू से आवाज आने का। एचयू में जो मोटर लगा होता है वो भी खराब हो जाता है या मोटर का बैरिंग जाम हो जाता है तो भी एचयू चलता है, उसमें से आवाज आने लगता है। जो एचयू में ब्लोअर फैन को चलाने के लिए मोटर लगा होता है उसके जो बैरिंग होता है वो भी जाम हो जाता है जिसकी वजह से आवाज आने लगता है, या फिर बैरिंग फूट जाता है तो भी आवाज आने लगता है। तो ये मेजर कारण है एचयू से आवाज आने का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एचयू में मेजर कंपोनेंट कौन कौन सा लगा होता है। एचयू में निम्न मेजर पार्ट्स होता है। देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट्स होता है एचयू में। कूलिंग कॉइल, ब्लोअर मोटर और फैन, वी बेल्ट और पुली, प्री फिल्टर, एयर बैग फिल्टर। मेनली सभी एचयू में इतना पार्ट्स तो लगा ही होता है। इसके साथ कुछ एडवांस पार्ट्स है वो भी लगा होता है जैसे कि यूवी रेज, लेकिन ये जो पार्ट्स है वो सभी एचयू में लगा ही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एचयू में वाटर लीकेज प्रॉब्लम क्यों होता है।
जो आपका एचयू होता है उसमें वाटर लीकेज प्रॉब्लम क्यों आता है। एचयू में पानी को बाहर निकलने के लिए ड्रेन पाइप रहता है जो जाम हो जाता है या वो कहीं से लीक हो जाता है, जिसके वजह से एचयू से पानी गिरने लगता है। जब एचयू चलता है तो उसमें से जो पानी गिरता है उस पानी को बाहर निकालने के लिए ड्रेन पाइप लगा होता है। वो ड्रेन पाइप जब जाम हो जाता है तो पानी ओवरफ्लो होकर के एचयू में चला जाता है और एचयू से बाहर गिरने लगता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ड्रेन पाइप में ही लीक हो जाता है, जिसके वजह से पानी सही जगह पे गिरने के बजाय रूम में ही गिरने लगता है। और एचयू से पानी गिरने का एक और कारण भी होता है। जिस एचयू में चिल्ड वाटर आता है उसके पाइपलाइन में किसी भी वजह से लीक हो जाता है तो वो चिल्ड वाटर उस लीकेज के रास्ते से एचयू में गिरने लगता है और एचयू से पानी गिरने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 वे और 2 वे वाल्व में क्या डिफरेंस है। जो आपका 3 वे और 2 वे वाल्व रहता है उसमें क्या डिफरेंस है, देख लेते हैं क्या डिफरेंस है इस दोनों में। 2 और 3 वे वाल्व में मेजर डिफरेंस ये होता है कि 2 वे वाल्व में वीएफडी लगा होता है और 3 वे वाल्व में वीएफडी नहीं लगा होता है। और 3 वे वाल्व में बाईपास लाइन लगा होता है वीएफडी के जगह पे, और जो 3 वे वाल्व होता है उसमें वीएफडी के जगह पे बाईपास लाइन लगा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एचयू चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है, इसका क्या वजह हो सकता है। टेम्परेचर गेज और प्रेशर गेज चेक करेंगे कि जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रेशर या टेम्परेचर से पानी आ रहा है कि नहीं। अगर चिल्ड वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं आएगा तो एचयू चलेगा लेकिन कूलिंग नहीं करेगा। मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस चिल्ड वाटर का रिक्वायरमेंट है रूम को चिल्ड करने के लिए और 10 डिग्री सेल्सियस चिल्ड वाटर आ रहा है। जितना टेम्परेचर पे चिल्ड वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आएगा तो लाजिम सी बात है कि रूम को चिल्ड नहीं कर पाएगा। अगला देख लेते हैं। रिटर्न और सप्लाई डक्ट चेक करेंगे कि प्रॉपर हवा रूम में जा रहा है ना। जो रिटर्न और सप्लाई डक्ट रहता है एचयू में उसको अच्छी तरह से चेक करेंगे कि रूम में हवा अच्छी तरह से जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिल्टर जो लगा रहता है एचयू में वो क्लीन होना चाहिए, उसके वजह से भी कूलिंग में प्रॉब्लम आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों को मिल सके।